आज हम करेंगे 10+2 ज्योग्राफी विषय का लेसन नंबर 6 और आज का हमारा जो लेसन है वो है द्वितीयक क्रिया कलाप। द्वितीयक क्रियाकलाप विनिर्माण विनिर्माण उद्योग। आज का हमारा ये लेसन है लेसन नंबर 6 द्वितीयक क्रियाकलाप विनिर्माण उद्योग। हम सबसे पहले यही समझेंगे कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या है और उसके बाद हम करेंगे विनिर्माण क्या है। द्वितीय क्रियाकलाप देखिए, शुरुआत जब हमने की थी लेसन नंबर 5 में, तब आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य रहते हैं, जीव भी हैं, जंतु भी हैं, पक्षी भी हैं, वो कोई ना कोई क्रिया तो करते ही हैं अपने जीवन को चलाने के लिए या अपना पेट भरने के लिए। तो हम तो आखिरकार मनुष्य हैं, तो हम तो क्रिया अवश्य करते हैं। तो इस पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी, हर मनुष्य जो है वो क्रिया करता है और उन क्रियाओं को अलग अलग क्रियाकलापों में हमने डिवाइड कर लिया था। प्राथमिक क्रियाकलाप हमने लेसन नंबर 5 में पढ़ लिया। वो क्रियाएं जो सीधी जमीन से जुड़ी हुई थी, जिसमें खेती था, लकड़ी काटना था, पशु पालना था, खनन का कार्य था, ये सब चीज़ें प्राथमिक क्रियाकलाप में लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ ली है। अब हम दूसरे क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, वो है द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय के क्रियाकलाप, द्वितीय का मतलब दूसरे नंबर का, क्रियाकलाप का मतलब होता है काम करना, जो कार्य हम करते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आ जाएगा, जो प्राथमिक उत्पाद थे ना, जैसे मान लो जमीन से कोई चीज़ हमने पैदा की, एक उदाहरण देखेंगे हम। जमीन से हमने कपास पैदा की, कपास को पैदा करना क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, सीधे जमीन से जुड़ा कार्य है। और उस कपास को लेकर के उससे क्या बना दिया हमने, कपड़ा बना दिया। तो कपड़ा बनाने वाला क्या हो गया, द्वितीय क्रियाकलाप हो गया। प्राथमिक क्रियाकलापों से जो चीजें उत्पन्न होती हैं, उन उत्पन्न चीजों से और अधिक गुणवत्ता की चीजें बना देना क्या कहलाएगा, द्वितीय के क्रियाकलाप कहलाएगा। ठीक है, ये है द्वितीय क्रियाकलाप। अब है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग क्या करेंगे, जो चीजें निर्मित की गई हैं, कोई चीज पहले हमने उत्पादित की है, हम कपास का उदाहरण देखें तो कपास हमने लिए या हम लकड़ी ले लें, लकड़ियां काटना, लकड़हारे का काम क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप। उन लकड़ियों से जो है फर्नीचर बनाना क्या कहलाएगा, विनिर्माण उद्योग है। निर्माण और विनिर्माण, उसको और अधिक बढ़िया क्वालिटी का बना देना। देखिए, सीधी लकड़ी काट के अगर आप बाजार में बेचेंगे तो कम रुपए में आपको वो लकड़ी बेच दी जाएगी या कम रुपए में आपको मिलेगी वो लकड़ी। अगर उससे हम फट्टे चीर लें आरा मशीन पर, तो फट्टे उसे जो लकड़ी है सीधा पेड़ काट करके हमने डाल रखी थी, उससे वो फट्टे जो निकाल लिया आरा मशीन से हमने, वो महंगे हो जाएंगे। उन फट्टों से अगर हमने फर्नीचर बना लिया, मेज कुर्सियाँ बना ली, वो और महंगी हो जाएंगी। उन मेज कुर्सियों पर रंग पेंट और डिजाइन कर दिया तो वो उससे भी ज़्यादा कीमती हो जाएंगे। तो जो निर्मित वस्तु है उसकी और अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु बना देना क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। ठीक है, चीज जो बन रही है उसको और बढ़िया तरीके से निर्मित करना विनिर्माण, और उद्योग का आपको पता ही है जिसमें कोई चीज उत्पादित होती है, वो इकाई उद्योग कहलाता है। ठीक है, तो पहले द्वितीय क्रियाकलाप में हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये क्रियाकलाप है कौन से, विनिर्माण को इसी के अंतर्गत लेंगे हम। तो द्वितीय क्रियाकलाप में आपको उद्योग धंधे आएंगे, जितने भी उद्योग हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं, इससे क्या बनेगा, आटा, आटे से क्या बन जाएगा, बिस्किट। देखिए, गेहूं है, ये कम कीमत का है, उत्पादन हमने किया प्राथमिक क्रियाकलाप में, आटा बना दिया हमने द्वितीय क्रियाकलाप में, विनिर्माण कर दिया इसका, आटे को भी और विनिर्मित करके उससे क्या बना दिए, बिस्किट बना दिए। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, विनिर्माण उद्योग कहलाएगी। विनिर्माण जो उद्योग है, द्वितीय क्रियाकलाप में निर्माण की ही क्रियाएं आएंगी और द्वितीय क्रियाकलाप में सारे उद्योग आएंगे। तो उद्योग को हम किस में श्रेणी में शामिल करेंगे, विनिर्माण।
विनिर्माण जो है, इसको विनिर्माण उद्योग को हम कैसे जानेंगे? विनिर्माण उद्योग को अगर हम देखें खास तौर से, तो निर्मित जो वस्तुएं पहले से हमारे पास प्राथमिक उत्पाद है उनको गुणवत्ता में ढालना विनिर्माण है। विनिर्माण का पहले जो अर्थ निकालते थे ना, विनिर्माण का मतलब है, विनिर्माण का मतलब था हाथ से बनाना, हाथ से वस्तु बनाना, वस्तु बनाना। अब जरूरी नहीं है कि हाथ से वस्तु बनाना विनिर्माण हो। पहले तो ये कथन था कि विनिर्माण का अर्थ होता था भाई हाथ से वस्तु बनाना, लेकिन अब जरूरी नहीं कि हाथ से वस्तु बने उसको विनिर्माण के अंतर्गत लेंगे हम। मशीनों से भी बनेंगी वस्तुएं और हाथ से भी बनाई जा सकती हैं। मतलब किसी वस्तु का प्राथमिक उत्पाद से और द्वितीय उत्पाद में परिवर्तित कर देना, गुणवत्ता वाले उत्पाद में बदल देना, चाहे वो घर में बैठ के उसका परिवर्तन करे, चाहे वो किसी छोटी इकाई में परिवर्तन करे, या किसी बड़े कारखाने में उसको मशीनों द्वारा उसका विनिर्माण करे। वो सभी क्रियाएं जिससे किसी वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन लिया दिया जाता है विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो विनिर्माण की प्रक्रिया आज पूरे विश्व में प्रचलन में है और ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं सारे के सारे उद्योग। उद्योगों में जो भी वस्तुएं बन रही हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप हो रहा है। और विनिर्माण उद्योग का मतलब है गुणवत्ता वाली वस्तुओं को और अधिक गुणवत्ता में परिवर्तित, या कम गुणवत्ता वाली वस्तु को अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा? विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। हमने उदाहरण आपको दे दिया, गेहूं है, आटा है, वो है, इसके अलावा आपका है कपास है, कपास, कपास से क्या बन जाएगा? धागा, धागा इससे कपास से ज्यादा कीमती हो जाएगा ना। धागे से क्या बन जाएगा? कपड़ा, कपड़े से क्या बन जाएगा? पोशाक या ड्रेस कहें हम इसको। देखिए यहां प्राथमिक उत्पाद है, कम कीमत का है, इसको, इस कपास को किसमें बदल देंगे? धागे में। विनिर्माण कर दिया हमने इसका, कपास का किसमें बदल दिया? धागे में। धागा कपास से ज्यादा कीमती, धागे का विनिर्माण कर दिया किसमें? कपड़े में। कपड़ा धागे से ज्यादा कीमती हो गया और कपड़े को हमने बदल दिया किसमें? पोशाक में या ड्रेस में बदल दिया, तो ड्रेस उससे भी ज्यादा कीमती हो गई। तो सिली सिलाई ड्रेस जो है ना वो ज्यादा कीमती हो जाती है, कपड़ा सस्ता मिलता है उसके मुकाबले में। तो विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत यही चीजें आती हैं कि भाई इनसे क्या होता है कि वस्तुओं का गुणवत्ता में परिवर्तन कर दिया जाता है। अब हम करेंगे विनिर्माण जो उद्योग है उसकी विशेषताएं करेंगे। विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं, विशेषताएं क्या विशेषताएं होंगी इसकी? विनिर्माण उद्योग की जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। नंबर 1 है मशीनीकरण। विनिर्माण उद्योग की पहली विशेषता ये है कि अब क्या हो गया है? मशीनीकरण हो गया है। उद्योगों में ज्यादातर मशीनें जो है वो कार्य करती हैं, ज्यादातर मशीनें जो है वो प्रयोग में लाई जाती हैं। तो पहली विशेषता ये है हमारे विनिर्माण उद्योग की कि इसमें आजकल क्या हो गया है? मशीनीकरण हो गया। हाथ से काम नहीं होता, ज्यादातर काम किससे होता है? मशीनों द्वारा होता है। नंबर 2 है विशिष्ट उत्पादन। विशिष्ट उत्पादन का मतलब क्या है कि विशेष चीजें बनाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मामूली चीज बनाई जा रही है, कोई छोटे पैमाने पर चीजें बनाई जा रही होंगी, ऐसा नहीं है। बड़ी विशेष प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें बनती हैं। और वस्तुओं के नंबर 3 देखेंगे तो अधिक मात्रा। अब जो वस्तुएं बनाई जा रही है ना उनकी मात्रा भी अधिक है। आप देखेंगे गाड़ियां देखो कितनी सारी बनाई जा रही है फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, दुनिया भर की गाड़ियां बन रही हैं और बिल्कुल एक रूपता है, उनमें विशिष्ट गुण है, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की वो चीजें हैं और अधिक मात्रा में बनाई जा रही है। तो लागत भी कम आ गई है। पहले कोई वस्तु बनवाता था, जैसे मान लो कोई
गांव में अपने छोटे पैमाने पर जो उद्योग चलाते थे, छोटे छोटे, जैसे जुतियां बनाने का काम था, जूते बनाने का काम था, ये जो है ना पहले गांव में बनाते थे लोग। तो उसमें पहले उसको साई दी जाती थी, भाई मेरे नाप की जुतियां बनानी है, और वो नाप दे के आते थे और फिर वो बनाता था। तो वो कारीगर बेचारा दिन में क्या करता है, एक आध जोड़ी बनाता, तो गुणवत्ता सही नहीं आती, किसी में बढ़िया बन जाती थोड़ी, तो किसी में थोड़ी बहुत ढील भी रह जाती थी, एक जैसी चीजें कम बनती थी। यहाँ क्या है कि अधिक मात्रा में चीजें बनाई जा रही है, तो एक तो ज्यादा चीज बनेगी थोड़े टाइम में, तो कीमत भी कम रहेगी उनकी, और एक थोड़े टाइम ज़्यादा लगेगा, चीज़ें थोड़ी बनेंगी तो हमें क्या होगा, ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। तो आज जो है अधिक मात्रा में बनाई जा रही है वस्तु में, ये भी उद्योगों की एक विशेषता है, और अधिक मात्रा में बन रही है और बढ़िया क्वालिटी की बन रही है, और एक जैसी क्वालिटी की बन रही है, एक रूपता, अधिक मात्रा व, इसी तरह ये भी कह सकते हैं अधिक मात्रा व एक रूपता, एक रूपता ये भी है। एक रूपता मतलब एक जैसी वस्तुएं बनती हैं, हजारों हजार जूते खरीद लीजिए आप, एक जैसे मिलेंगे आपको, बिल्कुल उसी कंपनी के सेम मिलेंगे, कोई फर्क नहीं मिलेगा। छोटे बड़े नंबर हो सकते हैं, कलर डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन बनावट सेम रहेगी, एक रूपता रहेगी। गाड़ियां खरीद लीजिए आप, बाइक खरीद लीजिए आप, एक कंपनी की एक ही जैसी चीजें मिलेंगी, चाहे उसमें आप 1000 देख लें, सेम मिलेंगी, फर्क है रंग कलर का हो सकता है बस, बाकी क्वालिटी एक है। अधिक मात्रा और एक रूपता वाली वस्तुएं बनती हैं, ये भी आधुनिक उद्योग का क्या है कि खास विशेषता है। अगली विशेषता हमारी क्या है, नंबर 4, प्रौद्योगिकी विशेषता। प्रौद्योगिकी विशेषता का क्या मतलब है कि जो आधुनिक समय में जो तकनीक हमारी विकसित हो रही है, प्रौद्योगिकी विशेषता के मतलब हम ये कर सकते हैं, नवाचार भी कह सकते हैं इसको, प्रौद्योगिकी नवाचार, नवाचार कहें इसको तो अच्छा है। प्रौद्योगिकी नवाचार हो गया है। प्रौद्योगिकी में क्या है कि जो प्रौद्योगिकी नवाचार है उसमें नई तकनीकें आ गई हैं। अब आप देखेंगे कंप्यूटराइज काम हो रहा है, कंप्यूटर हैं वो काम कर रहे हैं, और उनमें बिल्कुल भी त्रुटि होने का अंदेशा नहीं रहता, उनको जैसी कमांड दी जाती है सेम चीजें बनाते हैं, हूबहू चीजें बनाते हैं। तो ये जो है प्रौद्योगिकी नवाचार भी आधुनिक उद्योगों की या विनिर्माण उद्योग की एक विशेषताएं हैं, विशेषता है। नंबर 5 है संगठनात्मक ढांचा। क्या है अगला पॉइंट हमारा, संगठनात्मक ढांचा है। इसमें क्या है, संगठनात्मक ढांचा जो है, अलग अलग संगठन होते हैं एक उद्योग में, एक ही तरह का काम एक जैसे व्यक्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो है ना किसी चीज के, किसी गाड़ी के मान लो टायर बना रहा है तो टायर ही बनाने का काम उसका रहेगा, कोई जो है पेंट कर रहा है तो पेंट करने का काम ही उसको रहेगा, कोई उद्योग में ऐड के लिए ही काम कर रहा है कि उस बड़ी हुई चीज की ऐड करनी है, उसको लोगों तक उसका प्रचार प्रसार करना है, या कोई मैनेजिंग का काम करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है कोई, तो संगठनात्मक ढांचा है आधुनिक उद्योगों में। पहले क्या था कि कुटीर उद्योग होते थे, छोटे पैमाने के उद्योग होते थे, एक काम वही काम एक व्यक्ति कर रहा है, थोड़ी देर बाद दूसरा काम भी वही कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब संगठनात्मक ढांचा हो गया है, अलग अलग संगठन बना दिए गए उद्योग में कि भाई इस डिपार्टमेंट का काम ये है, इसका ये है, कोई डिपार्टमेंट में डिजाइन ही तैयार कर रहा है गाड़ी के, कोई कलर को जो है ना वो कलर मैचिंग का ही काम कर रहा है, कोई गाड़ी की रिम बना रहा है, कोई मिरर बना रहा है, कोई जो है अपना लाइटिंग का काम देख रहा है। तो हर किसी डिपार्टमेंट का एक विशेष संगठन है और उस ढांचे के तहत उद्योग चलते हैं, किसी भी प्रकार से वो दूसरे के काम में दखल नहीं देते, अलग अलग संगठन है, उस ढांचे के हिसाब से उद्योग चलाए जा रहे हैं आधुनिक समय में। ऐड के लिए भी खास से एक डिपार्टमेंट बना रखा है, भाई ये हमारी वस्तुओं की ऐड का काम देखेगा या प्रचार प्रसार का काम वो करेगा। इसके अलावा जो है नंबर 6 है भौगोलिक परिवेश। भौगोलिक परिवेश में क्या आ जाएगा आपका,
भौगोलिक परिवेश में आ जाएगा वहाँ की धरातलीय स्थितियाँ क्या हैं, इसके हिसाब से उद्योग लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी आए वो ही उद्योग लग गया। अब किसी समुद्र के किनारे पर अगर आप कोई उद्योग लगाएंगे तो आप वहाँ पर बोट बनाने का उद्योग लगा सकते हैं, मछली पकड़ने के नेट बनाने का उद्योग लगा सकते हैं, वो चलेगा। भौगोलिक परिवेश को देख करके उद्योग लगाए जा रहे हैं आधुनिक समय में। जहाँ कच्चा माल मिल रहा है वहाँ उद्योग अब नहीं रहे, पहले बंधे रहते थे कच्चे माल से उद्योग, अब उद्योग ऐसी जगह पर लगाए जा रहे हैं जहाँ पर कच्चा माल है ही नहीं, फिर भी उद्योग लग रहे हैं। बाजार की निकटता, ये भौगोलिक परिस्थितियों को देख करके अब परिवेश बदल गया है उद्योगों का। ये भी एक विशेषता उद्योगों की कि अब बाजार के निकट लगने लगे हैं छोटे उद्योग। जैसे साइकिल उद्योग है, लोहे की खान के पास तो नहीं लग रहा, साइकिल ज़्यादातर हमारी सोनीपत में बन रही है, तो वहाँ से क्या करते हैं, लोहे की खदानों से लोहा लेकर के और पाइप बना करके भेज दिए जाते हैं, असेंबल कर दिए जाते हैं। इस प्रकार गुड़गांव में कितने उद्योग लग रहे हैं। गुड़गांव में कहाँ लोहे के कारखाने, बताइए कहाँ पर खदान है लोहे की, कहाँ पर कोयले के भंडार है वहाँ। तो उद्योगों को आजकल असेंबल किया जा रहा है, तो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उद्योग लगाए जा रहे हैं। मैं बता रहा था आपको, नेट और बोट बनाने के कारखाने कहाँ लगाए जाएंगे, समुद्र के किनारों के साथ में, तो वो चलेंगे। अगर ट्रैक्टर हर्रो कल्टीवेटर बनाने हैं आपने तो कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर समतल मैदानी भाग है, हरियाणा पंजाब जैसे क्षेत्रों में, वहाँ चलेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं थी विनिर्माण उद्योग की। आज हमने समझा विनिर्माण उद्योग क्या है, विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप क्या है। द्वितीय क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप हैं जो प्राथमिक उत्पादों को लेकर के और उनसे नए उत्पाद बनाते हैं, इसमें कारखाने उद्योग आते हैं। और विनिर्माण उद्योग का हमने अर्थ शाब्दिक अर्थ समझा। विनिर्माण का मतलब होता था हाथ से वस्तु बनाना या परिवर्तन करना, वस्तुओं में गुणवत्ता लेना। अब जरूरी नहीं हाथ से भी वस्तुएं बनाई जाए, मशीनों से वस्तुएं ज़्यादातर बनाई जा रही हैं। ये विनिर्माण उद्योग हमने समझा, एक वस्तु की कम गुणवत्ता वाली वस्तु को अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु में बदल देना। हमने गेहूं, आटा और बिस्किट का उदाहरण दिया, हमने कपास, सूत, धागा, कपड़ा और पोशाक का उदाहरण दिया, और हमने विशेषताएं जानी कि उद्योग किस प्रकार से कौन कौन सी विशेषताएं लिए हुए होते हैं आधुनिक समय के निर्माण उद्योग, वो आज हमने जाना। आज के लिए इतना, बाकी क्लास कल रेगुलर रहेगी।